अभी कुवैत से ये ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री जो है कम्युनिटी प्रोग्राम में पहुंचे हैं कुवैत में, वो भारतीय मूल के लोगों से मिल रहे हैं। सबसे बड़ा हिस्सा है वहां अप्रवासी लोगों का। जून के महीने में वो एक आग लगी थी, एक बिल्डिंग में मर गए थे, जिसमें के 46 जो थे वो इंडियंस थे। इंडिया जो है इज अ हब फॉर कुवैत्स ब्लू कॉलर वर्कर्स, और इंडियन नरेंद्र मोदी जो लेबर कैंप है वहां पे भी जाएंगे। इंडिया कुवैत से बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करने जा रहा है जो अभी तक शायद आपने ना देखे हों, जैसे कि एनर्जी के सेक्टर में। हमारा एक ब्रादर इस्लामी मुल्क जो है वो हमारे इन्वर्टेड कॉमास में दुश्मन के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है। वो सिग्नल दे रहे हैं इंडिया को कि जनाब मैं आपके एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अवेलेबल हूं, मुझे किसी थिंक टैंक में रोजगार और नौकरी दे दें ताकि मैं आपके बयानिए को पाकिस्तान पे दबाव डालने के लिए अमेरिकी बेल्ट अच्छा, बेसिकली ये सीवी कहां लग रही है? ये सीवी अमेरिका भारत को मुसलमानों को समझ ही नहीं आ रही कि रहना कैसे है, और खास तौर पे अपने मुआशरों में तो हमें बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही कैसे रहना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उल्टा हमें और भी समझ नहीं आ रही। ठीक है, जो फुटबॉल टूर्नामेंट है गल्फ कप, जिसके 8 मेंबर्स हैं मुख्तलिफ अरब ममालिक, जिसमें इराक है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, यमन है और कुवैत है, ओमान है, ये सारे उसके मेंबर्स हैं। और वहाँ पे ये एक खसूसी मेहमान की हैसियत से शिरकत करेंगे। और उसके अलावा फिर वो कुवैत में, आपको शायद याद हो कि जून के महीने में वो एक आग लगी थी एक बिल्डिंग में, जिसमें कि 50 के करीब लोग उसमें मर गए थे, जिसमें कि 46 जो थे वो इंडियंस थे। तो ये बात भी करेंगे कि जो इंडियन वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए, ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि वो महफूज रहें और सिक्योर रहें, सेफ रहें। वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स हैं कुवैत में। इसके अलावा वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट MOU भी साइन होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि कुवैतीज जो हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करें। और फिर एक डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो भी प्लान्ड है इसी विजिट के दौरान। यानी आप ये देखिए कि हमारा एक ब्रादर इस्लामी मुल्क जो है वो हमारे इन्वर्टेड कॉमास में दुश्मन के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है। ठीक है जी, तो ये वाज़े तौर पे इस बात का सबूत है कि इंडियंस की जो फॉरेन पॉलिसी है और उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहुत आला और अरफा है हमारे मुकाबले में। हमने तो उनको भी नाराज कर दिया है जिनसे हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी थी। पायदान की वजह से, जो पायदान ने आके जो है वो गाड़ी चढ़ा दी बंदों के ऊपर, और कहेंगे फिर जाके कहेंगे जी हमारा ख्याल करें हमारे साथ। सऊदी अरब में बड़ी ज्यादती होती है, वहाँ हुकूमत जो है हमारे साथ बड़ा जुल्म करती है, हुकूमत हमारे साथ जुल्म करती है। जर्मनी आपको अजाइलम दे रहा है, आपको एक्स्ट्राडाइट नहीं करता, सऊदीज को ना करता है, और आप वहां पे बैठ के जर्मन्स को मार देते हैं। ठीक है जी, सऊदी अरब ने सुनने में आया कि इसके बंदे के बारे में, तालब के बारे में, टेररिज्म एंड फैसिलिटेटिंग ऑफ, जो मैं पहले बताया, स्मगलिंग ऑफ वुमेन जो है उसकी कंप्लेन थी। ठीक है जी, अब सऊदी अरब ने तो कंडेम ही करना, उन्होंने कहा जी पहले ही हमने कहा था ये बंदा हमें दे दें, आपने इस बंदे को रखा क्यों? वो कहेंगे हम तो इन बंदों को इसलिए रखते हैं आपके मुल्क में अच्छा सलूक नहीं करते। अब जर्मन से सवाल होगा, तुम कैसे लोग हो कि जिस बंदे को सऊदी अरब मांग रहा है कि हमें वापस कर दो, आपने नहीं भेजा, आज वो जर्मनों के कत्ल में मुलव्वस हो गया, तो तुम लोगों ने ये फैसला किया क्यों? जब उसकी सारी एप्लीकेशन बाहर निकलेगी, जब से वो जर्मनी आया 2006 में, 2016 में, 10 साल बाद दी गई, अगले 8 साल बाद उसने आपके ऊपर जो है वो काम डाल दिया। तो ये बड़े अजीब किस्म की, मैं समझता हूँ मुसलमानों को समझ ही नहीं आ रही कि रहना कैसे है,
और ख़ास तौर पे अपने मुआशरों में तो हमें बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही कैसे रहना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तो हमें वो जिसे कहते हैं ना उल्टा हमें और भी समझ नहीं आ रही, ठीक है जी, कि करना क्या और क्या नहीं करना। हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही, हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि हमें कैसे रहना है। और ना तो हम उन सोसाइटीज का हिस्सा बनते हैं प्रॉपरली, ठीक है जी। हम अपना खाते अलहदा है, हम पीते अलहदा है, हम सारा कुछ अलहदा करते हैं, ठीक है। और इसलिए करते हैं कि बिकॉज हम समझते हैं यार के बस ठीक है, कोई बात ही नहीं है, फिर क्या है, हमें बस अपना अंदर रहना, अपने बच्चों को बचाना कैसे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाक्य बताता हूँ। आई वॉज इन स्कॉटलैंड, अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज देयर, ही कॉन्टैक्टेड मी ऑन फेसबुक, उसने कॉन्टैक्ट किया, उसने स्कूल था, ही इज नॉट माई फ्रेंड इन अ सेंस, ही वाज माई फ्रेंड यू कैन से, हम स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे। आप जरा उसकी बात सुनिएगा जिसका मुझे दुख हुआ। उसने कहा जी मैं यहाँ पे आया था, देखो मैं कमर भाई यहाँ पे इतने सालों से हूँ और मैंने अपने बच्चों को पाकिस्तान भेज दिया, ओ माय गॉड मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। भाई सबसे पहले तुमने यहाँ की सिटीजनशिप ली, दूसरे नंबर पे तुम कहते जी बच्चों के लिए ये मुल्क अच्छा नहीं है, हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे, यहाँ पे कब्रों के लिए जमीन खरीदनी पड़ती है, यहाँ पे ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, और जो है वो बच्चे मेरे खराब हो सकते हैं, यहाँ पे मुआशरा ठीक नहीं है, बड़ी बेहयाई है, फलान है ढमकान है, और मैं जा रहा हूँ। तो भाई अगर तुम जा रहे हो तो तुम उनका पूरा पैकेज छोड़ो, तुम उनके मुल्क की सिटीजन। तो नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कुवैत टूर पर गए हुए हैं। ये एक गल्फ़ कंट्री है जो कि सऊदी अरेबिया और यूएई के आसपास के क्षेत्र में आती है। ये स्ट्रेटजिक तरीके से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री हो जाती है क्योंकि एक ऐसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसे 43 साल बाद विजिट किया है। तो ऐसे में कुवैत ने भी अपनी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हुए भारतीय प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऐसे में काफ़ी अच्छी बात चल रही है और ट्रेड से रिलेटेड भी वहाँ कई इंडियंस जो काम ढूंढने के हिसाब से जाते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी बेटर खबर है, क्योंकि इससे कुवैत सरकार और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से भारतीयों के लिए अपनी एक व्यवस्था का तैयार करेगी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जलन अगर किसी को हो रही है तो पाकिस्तान को हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान एक अपना मुस्लिम उम्मा या मुस्लिम स्ट्रेटजी का जो भी उनका तरीका था वो बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें सक्सेस हो नहीं पाते हैं। मोस्टली जो पाकिस्तान जाते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं, उनके पास स्किल कोई होती नहीं है और वहाँ उस देश में जाकर वो भीख मांगने लगते हैं अल्लाह के नाम पे। वो उनकी धर्म की जो भी उनकी चलती रहती है। स्पेशली पाकिस्तान इस्लाम से काफ़ी दूर जा चुका है, ये एक रेडिकल इस्लामिक नेशन है। तो ऐसे में गल्फ़ कंट्री भी इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में सऊदी अरेबिया ने कई हज़ार से ज़्यादा पाकिस्तानी भिखारियों को पाकिस्तान से डिपोर्ट किया है, मतलब सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान में इंपोर्ट करवाया गया है पाकिस्तानियों द्वारा। तो ऐसी तो इनकी कंडीशन है। तो ऐसे में जो भारतीयों को सम्मान मिलता है, भारतीयों के प्रति जो सऊदी अरब के लोग हैं या मतलब जो अरब कंट्रीज़ के लोग हैं उनका एक रवैया धीरे धीरे चेंज हो रहा है, उसको लेकर सबसे ज़्यादा जलन पाकिस्तानी की होती है, क्योंकि वो दिखने में सेम सब कुछ सेम होता है, लेकिन इंडियन को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है क्योंकि इंडियंस ज़्यादा स्किल्ड होते हैं। वहीं पाकिस्तानियों के पास ना तो स्किल होती है। ऐसे में भारत की जो विदेश नीति है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि इससे विदेश में रहने वाले भारतीयों को कई गुना ज़्यादा फायदा होता है और पाकिस्तानियों को नहीं होता है। तो इसमें पाकिस्तान का रोना तो जारी रहेगा। फिर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।